जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे होंगे और कुछ एसएससी एमटीएस के दोस्तों का एग्ज़ाम हो गया होगा तथा कुछ का नहीं हुआ होगा। जिनका नहीं हुआ ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उनके लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं कि मैंने बताया था 21 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम हो भी गया है, 21 को हुआ था, भोनवाल इंस्टीट्यूट लखनऊ में हुआ था। तो उस पर भी मैं बताऊँगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, उस पर भी बताऊंगा। और कुछ टॉपिक्स जो मैंने पीछे लिखे इसको भी कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो आप लोगों ने कहा था कि जो कट ऑफ है सर 2022 का लेकर आइए, तो मैं पूरा 2022 का लेकर के यहाँ पे डाटा आप लोगों के समझ आ गया हूँ। और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी दूंगा आप लोगों के, जो कि कमेंट बॉक्स में मुझसे लगातार पूछे जा रहे थे। रिजल्ट कब आएगा ये भी बहुत पूछा जा रहा था, आंसर की कब तक आएगी ये भी बहुत पूछा जा रहा था, कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा। जो कंफर्म डाटा तो अभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक प्रतिशत में मैं आप लोगों को इसको भी बता दूंगा। और आगे के दिनों के एग्जाम कैसे होंगे इसके लिए भी कुछ टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा। और एग्जाम में क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे ये भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि मैं एग्जाम खुद देकर आया हूँ इसलिए मुझे पता है। कट ऑफ क्या होने वाली है इस पर भी चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं 2022 का जो डाटा लेकर के आया हूँ। जनरल का जो कट ऑफ गया था 133 गया था, लेकिन गया कब था जब इसमें वैकेंसीज थी 12,573 के समथिंग वैकेंसीज थी, तब गया था। और ईडब्ल्यूएस का जो गया था 131 गया था, ओबीसी का 131.37 गया था, इसका 131.43 गया था, एससी का 127.38 गया था और एसटी का 96 ही गया था। 12,573 में सबकी वैकेंसीज अलग अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से गया था। लगभग फॉर्म भी 30-35 लाख फॉर्म उसमें भी भरे गए थे, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड बन गया कि 57 लाख फॉर्म भरे गए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ रिजल्ट कब आएगा, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे लास्ट में मैं ये टॉपिक क्लियर अप करूँगा, क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। रिजल्ट जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 15 नवंबर तक चल रहा है, तो 15 नवंबर से बाद आप लोगों को एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। उसके बाद आप लोगों के 15, 3, 20 तक आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। कितने तक? 20 तक आंसर की आ जाएगी। और उसके बाद 20 की बाद आप लोगों के लगभग दिसंबर लास्ट वीक में आप लोगों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है एसएससी पहले भी दे दे, क्योंकि एसएससी को नेक्स्ट एग्जाम भी एमटीएस का कराना होता है, तो इसलिए वो पहले भी दे सकती है, इसमें कोई लगेगी। लेकिन दिसंबर लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है रिजल्ट अभी के हिसाब से। और आंसर की तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि 20 तारीख तक आपको, 20 नवंबर तक आप लोगों को आंसर की मिल जाएंगे। अगर 15 नवंबर को एग्ज़ाम खत्म हो रहा है तो मेरे हिसाब से 15 नवंबर को एग्ज़ाम का पूरे इंडिया में ख़त्म हो जाएगा एसएससी एमटीएस का। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। जब मैं सेंटर पे गया था तो मैं बता दूँ आप लोगों को, जब मैं सेंटर पे गया तो भोनवाल इंस्टीट्यूट आप लोग सर्च कर लीजिए गूगल मैप पे, वहाँ के सेंटर की बात कर रहा हूँ। लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों की बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर। मेरी सीट जो थी लगभग एक रो में ऐसे चलती है, तो यहाँ पे एक लड़का, एक लड़का यहाँ पे, एक लड़का यहाँ पे, एक यहाँ 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 ऐसे करके था सब। तो इस जगह पे मेरी सीट थी लगभग, और यहाँ पे इधर भी बच्चे बैठे थे, इधर भी। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ के इतने गायब थे और यहाँ के इतने गायब थे, सिर्फ एक ये लड़का था और एक ये था और कुछ नहीं था। टोटल जो यहाँ की कैपेसिटी थी वो 30 बच्चों की थी। 30 बच्चों में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 बच्चे ही एग्ज़ाम दे रहे थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा। लगभग मेरे जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसमें 70% बच्चे नहीं आए थे पेपर देने, ये मैं गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे के दिनों का एग्ज़ाम कैसा होगा इस पर अब बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, जो मेरे क्वेश्चंस में आया था, मैं अगर इंग्लिश की बात करूं आप लोगों से, इंग्लिश में मुझे ग्रामेटिकल एरर ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। वोकैब से बहुत क्वेश्चन आ गए थे, वोकैब से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन वोकैब से आ गए थे, और 5 क्वेश्चन तो उसके आ गए थे, इसके क्या नाम है, जो वर्ड भरने होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के आ गए थे। उसके बाद इंग्लिश में इतना ही आया था, 7, 8, 5, 13 और 25-30 को, मतलब कि टोटल 25-30 क्वेश्चन थे। तो कुछ एरर से भी आए थे 1-2 क्वेश्चन, पर बेसिक आए थे, उसको आप लोग कर सकते हैं। दा का प्रयोग आया था, एन का प्रयोग भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग तो बहुत आसान आ गई थी, इतना कि मैं दावे 17-18 क्वेश्चन तो मेरे वहीं से सही हो जाएंगे, तो उसकी नहीं दिक्कत। रीजनिंग में आप लोगों को दिशा से, डायरेक्शन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आए थे, अल्फ़ाबेटिक से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे उस पंक्ति वाले से मिल जाएंगे कि किस दिशा में पंक्ति बैठा। दिशा से
ज़्यादातर दिशा से क्वेश्चन पूछ रहा है। पासे से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो पासा आप लोग तैयार भी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे आएगा भी नहीं क्वेश्चन। रीजनिंग हो गया। जीएस सबसे हार्ड सब्जेक्ट मेरे शिफ्ट में, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये भी बताया था किस तारीख को कौन सा कैसा एग्जाम आएगा, तो उसके हिसाब से मैंने जीएस को 21 तारीख को बहुत हार्ड बताया था और वैसा ही आया था। जीएस हार्ड थी, क्योंकि जीएस में क्वेश्चन जो है बहुत डीपली पूछे गए थे, लाइटली क्वेश्चन नहीं थे, डीपली क्वेश्चन थे। तो जीएस को आप लोग ये नहीं कहता इग्नोर करिए, लेकिन ज़्यादातर ध्यान इंग्लिश पे दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ें लिमिटेड हैं और जीएस में लिमिटेड चीज़ें नहीं हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को संविधान से मिलेगा देखने को। संविधान में आप लोग एक क्वेश्चन मिलेगा, मुझे मिला था शायद अनुच्छेद 79 का क्वेश्चन मिला था, संसद वाला, और आप लोगों को भी मिल सकता है। और एक क्वेश्चन मिला था कि नृत्य से मिला था, तो नृत्य भी आप लोग तैयार कर लीजिए। खेल से मिला था, और घराने भी एक क्वेश्चन आया था कि लखनऊ घराना कहाँ से स्थित है, किस चीज़ से मतलब कि वो माना जाता, तो वैसा कुछ क्वेश्चन आया था। जीएस की बात आती है बात मैथ की। मैथ में वही क्वेश्चन मैथ मैंने तैयार नहीं की थी। मैं आप लोगों को बताऊं तो मैथ मैंने तैयार नहीं की थी, तो मैथ के हिसाब से मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन मैंने क्वेश्चन पढ़े तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आए थे। एलसीएम से एक क्वेश्चन आया था, एलसीएम के बाद ब्याज से क्वेश्चन आया था, लॉस से आया था, हान लाभ से आया था क्वेश्चन, तो इसी हिसाब से वहाँ से भी क्वेश्चन उठ रहे थे। 4 सब्जेक्ट हो गए, मैंने चारों के डिटेल्स में बता दिया है और ये भी बता दिया कब होगा। अब क्वेश्चन आप लोगों का एक बहुत कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि मिनिमम कट ऑफ 2024 की क्या होगी। देखो 2024 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है कि फॉर्म जो भरे गए हैं वो 57 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अब 57 लाख बहुत बड़ी संख्या, अगर एमटीएस के इतिहास में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फॉर्म इस बार भरे गए हैं 2024 में। और पेपर जो दिया मैंने, अगर मैं डाटा निकालूं तो पेपर लगभग 60 से 65% बच्चे छोड़ देंगे। लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा, इतने बच्चे पेपर ही नहीं देंगे। और जब इतने बच्चे पेपर नहीं देंगे, जो पेपर देंगे उनमें भी गारंटेड मैं कह सकता हूँ सभी तो क्वालिफाइंग होंगे नहीं, लगभग इसमें से भी अगर मैं बात करूँ तो 50% ऐसे बच्चे होंगे जो कि नॉट क्वालिफाइंग होंगे गारंटेड के साथ, क्योंकि इतना हार्ड लेवल का मैथ पूछ लिया था कि अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाएं, मेरे खुद छूट गए थे। तो यहाँ से अब आप लोगों का जो कंपटीशन होगा, मात्र मैं कह सकता हूँ 30 से 60 हज़ार बच्चों के बीच में आप लोगों का कंपटीशन होगा, और इसी कंपटीशन में आप लोगों को निकलना होगा। एक चीज़ जान लीजिए कि जो इसमें होंगे वो 100% सिलेक्शन के लिए ही लड़ेंगे, और इसके अलावा ये लोग मेहनत भी क्योंकि एग्ज़ाम अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस जिसके 17 से 18 सही हो गए वो सिलेक्ट हो जाएगा 100%, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जीएस का ही लेवल बेसिक नहीं था और बाकी सबका बेसिक था। अगर 2022 की बात करूँ तो 133 जनरल की गई थी, तो 2024 में मैं कह सकता हूँ कि 142 प्लस जनरल की जाएगी, और 142 प्लस जनरल की जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की 140 जाएगी, और उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी की 135 प्लस जाएगी। एससी की जो जाएगी 130 के आसपास रहेगी, एसटी की लगभग 110 के आसपास रहेगी, ये मेरे हिसाब से है। और ये गलत नहीं हो सकता इतना, क्योंकि मैंने भी कुछ कई जगहों से अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद मैं आप लोगों के पास ये डाटा रख रहा हूँ। जो डाटा मैंने रखा है वो अगर सही नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा अपना डाटा, और वीडियो बताइएगा कैसी लगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।